बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताज़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हरूफ तहज्जी हमें बच्चों को सिखाने चाहिए लिखने और किस तरह पढ़ाना चाहिए उनको हरूफ तहज्जी। तो लिखने के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो पेंसिल हो बच्चों के पास वो ना ही ज़्यादा बारीक हो, यानी उसका जो सिक्का है वो ना ही ज़्यादा बारीक होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो पेंसिल है उसको ना ही बच्चे बहुत ज़्यादा दबा के लिखें और ना ही बहुत ज़्यादा हल्का लिखें, और कोशिश ये करनी है कि सारे हरूफ लिखवाते हुए उनकी जो लाइटनेस है या डार्कनेस है, यानी उनका जो शेड है वो एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हरफ लिखा वो बहुत ज़्यादा मोटा लिख दिया, कोई बारीक लिख दिया, कोई डार्क लिख दिया, कोई लाइट लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा लाइनों का ख़ास ध्यान रखना है, यानी बच्चों ने तो बाद में ध्यान रखना है, पहले उस्ताद को इस बात का इल्म होना चाहिए कि कौन से हरूफ जो हैं वो किन लाइनों पे आते हैं और उनका एंगल क्या होता है, यानी वो किस जाविये पे लिखे जाते हैं। ये वाला यहाँ पे जैसे अलिफ लिखा हुआ है तो अलिफ को लिखते हुए ये याद रखना है कि ये बिल्कुल सीधा लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें ये सीधा लिखा है और ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, यहाँ से ऊपर से शुरू करना है और नीचे। और ये बात जो है वो बेहतर है कि आप वाइट बोर्ड पे बच्चों को लिख के बताएं, यानी काम नोटबुक पे करवाने से पहले बच्चों को बोर्ड पे ये बताएं कि बेटा ये अलिफ होता है और इसको यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। और ये जो बातें बाकी भी मैंने आपको बताई कि पेंसिल को ना ज़्यादा दबाना है आपने और ना बहुत ज़्यादा हल्का लिखना है, ये वाली बातें आपने ज़रूर बतानी है पहले। इसी तरह अलिफ मद आ को लिखते हुए याद रखना है कि ये जो अलिफ है इसका अलिफ मद आ वाला ये बिल्कुल इस अलिफ जितना बड़ा होना चाहिए और बिल्कुल इतना ही सीधा होना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो मद है इसका ये जो बनावट है ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, यानी ये दरमियान में तकरीबन ये वाला हिस्सा इसका आए, ठीक है। इस तरह बे, पे, ते और टे, इनका साइज़, इनका जो साइज़ है वो बिल्कुल एक जैसा हो। जैसे देखें साइज़ का मतलब ये है मेरा कि जैसे यहाँ पे आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यानी इसकी चौड़ाई, ठीक है, और इसकी ऊंचाई, ठीक है। ये मेरा कहने का मकसद है कि ये बिल्कुल सारे बे की, पे की, ते की, टे की, से की, सभी की ये चौड़ाई और ये जो ऊंचाई है ये एक जैसी रखनी है। और यहाँ पे ये जो गोल रखना है इसको तीखा नहीं रखना, यानी इसको इस तरीके से नहीं लिखवाना बच्चों को, ये वाला गलत होगा। इसकी बजाय इसको यहाँ से गोल लिखवाना है, ठीक है जी। और जो नुक्ते हैं वो गोल लिखवाने हैं, ठीक है, गोल लिखे जाएंगे इस तरीके से। ये मेरे पास तो क्योंकि ये स्टाइलस है इसे लिख ही गोल होगा, लेकिन जब आपने बच्चों को लिखवाने का कहना है, वाइट बोर्ड पे लिखना है, तो बच्चों को बताना है कि बेटे ये जो नुक्ते हैं ये गोल लिखें आप, और ये नज़र आने चाहिए ये। और दो नुक्तों के दरमियान में जो तीसरा नुक्ता है वो दरमियान में लिखा रहता है, यानी नीचे दरमियान में लिखा जाएगा। ये जो पे के नुक्ते हैं 3। अच्छा, इसी तरह ते के नुक्ते भी इनका ख्याल रखना है। टे की ये जो तोएं लिखी होती है इसको लिखवाते हुए ध्यान रखना है कि पहले ये अलिफ लिखवाई जाए बच्चों को, और ये थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा होता है, ये देखें नीचे से आके, और फिर ये दरमियान में से हमने इसको ऐसे लिखवाना है, ठीक है। और इसमें ये जो गैप है वो नज़र आना चाहिए। अच्छा जी, तो ये इस वाली बात का ध्यान रखना है, बच्चों को ये नहीं लिखना आता तो पहले उनको अलिफ लिखना सिखाएं, थोड़ा सा ये टेढ़ा होना चाहिए ये इस तरह, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो इसकी तोएं हैं वो सही लिखोगी। इस तरह से के 3 नुक्ते, इनका ध्यान रखना है कि ये जो तीसरा नुक्ता है ये दोनों नुक्तों के दरमियान में लिखा जाए। इसके बाद ये जो फैमिली है जीम, चे, हे, खे वाली, ये जो ग्रुप है हरूफ का, इनमें भी ख्याल रखना है कि इसकी गोलाई सबकी एक जैसी होनी चाहिए। जैसे देखें ये गौर करें, अगर आपने जो लाइन के नीचे जितना हिस्सा है वो सभी का उतना ही हिस्सा नीचे है लाइन से, और गोलाई इन सब की एक जैसी हो, ठीक है, और ऊंचाई इनकी एक जैसी हो। ऊंचाई का मतलब कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये इतना ऊंचा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये इनकी ऊंचाई है, यानी इनकी हाइट कह लें, कद कह लें, इनका वो एक जैसा होना चाहिए। जीम का, चे का, हे का और खे का, नुक्तों की बात मैंने पहले ही आपको बता दी है। इसके बाद आ जाता है दाल, डाल और जाल, ठीक है। अब देखें इसके बाद है दाल, डाल, जाल, तो उसमें ये जो हिस्सा इसका गोल किया गया है, यानी इसका जो पेट है ये वाला,
ये सबका एक जैसा है, दाल का भी और जाल का भी। बाकी दाल में मैंने आपको ये तोएं वाली बात बता दी कि इसमें लिखना बच्चों को बताएं कि पहले अलिफ लिख लें, अलिफ के बाद फिर इसको आम तौर पे जो है ये पेंसिल उठाई नहीं जाती, ठीक है। और इसमें पेंसिल इसलिए नहीं उठाई जाती ताकि जो स्पीड है वो ठीक बने बच्चों की। जब बच्चों को ये लिखना आ जाएगा उससे इनकी स्पीड ठीक होगी। तो ये जो तोएं लिखना है टे के ऊपर या डाल के ऊपर या अड़े के ऊपर, तो उसमें जो है वो आपने बताना बच्चों को ये कि बेटे पेंसिल नहीं उठानी। और ये भी जब दाल डाल जाल या कोई भी हरफ लिखना है उसमें ये पता होना चाहिए कि पेंसिल कितनी दफ़ा उठानी है और कहाँ से शुरू करना है लिखना और कहाँ ख़त्म करना है। जैसे ये जीम चे हे खे है, इनको ऊपर से लिखना है यहाँ से, ठीक है। और ये जो हमने बे पे ते टे की बात की, ये यहाँ से लिखना शुरू करना है। तो ये इख्तिताम, आगाज़ और इख्तिताम, इनके बारे में भी आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा हरफ कहाँ से लिखना शुरू किया जाता है और कहाँ ख़त्म होता है। दाल डाल जाल और फिर रे डे जे से, ये वाले भी एक जैसे ही हैं लिखने में, ठीक है जी। और इनकी जो बनावट है यानी इनकी जो शक्ल है वो एक जैसी होनी चाहिए। और देखें इनका भी साइज़ एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे ख़त्म हुआ अगर, तो इसी तरह इतने ही साइज़ का ये रे लिखा, इतने ही साइज़ का बाकी सारे के सारे लिखने हैं ये, ठीक है। यानी आप ये देख लें कि इसका साइज़ कितना होगा शुरू और आखिर में, तो उतने ही साइज़ के ये लिखवाने हैं। इसी तरह सीन और शीन की बात की जाए तो इनका भी साइज़ एक जैसा होना चाहिए। और गोलाई का ख़ास ख्याल रखना है इसमें। ये दंदाने जो हैं इनका ख़ास ख्याल रखना है कि इस सीन के 3 होते हैं, ठीक है। इसी तरह शीन में भी 3 होते हैं और नुक्तों का पहले बात कर चुका हूँ कि तीसरा नुक्ता दरमियान में आएगा। फिर इसी तरह स्वाद और ज़ुआद, इनका साइज़ एक जैसा होना चाहिए। जैसे देखें इनकी हाइट बराबर है, ये इस वाले स्वाद की और ज़ुआद की अगर हम बात करें तो इनकी हाइट एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह नीचे से भी ये बराबर होने चाहिए, तोएं और जोएं की भी हाइट बराबर होनी चाहिए। इनका जाविया एक जैसा होना चाहिए लिखते हुए। इसी तरह फिर आइन और गैन की बात करें अगर, तो इनका भी बस ये ख़ास ख्याल रखना है कि इनका जो हाइट एक जैसी होनी चाहिए और जाविया एक जैसा होना चाहिए, यानी टेढ़ा नहीं लिखना चाहिए, ये बिल्कुल सीधे लिखे गए हैं ये। और इसी तरह फिर फ़े है, फ़े का हम लिखवा सकते हैं कि जैसे बे होता है, ये बे से मिलती जुलती इसकी शक्ल है ये, लेकिन इसमें लिखवाना शुरू यहाँ से करना है और पेंसिल को उठाना नहीं है, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और ये यहाँ पे जब ख़त्म होता है तब पेंसिल को उठाना होता है, ये इस बात का ख्याल रखना है। इसी तरह काफ में भी यहाँ से पेंसिल को जो है वो लिखना शुरू करना है, यहाँ से पेंसिल से लिखना शुरू करें और पेंसिल को उठाना तब है जब ये मुकम्मल हो जाए। इसी तरह काफ में यहाँ से लिखना शुरू करते हैं इस वाले हिस्से से, ठीक है। और ये गोल हिस्सा रखना है, ये इसको चौकोर या कोना नहीं बनाना इसका ऐसे, ठीक है। ये बच्चों को बताने वाली इसकी ज़रूरत है कि ये इस तरह कोने नहीं होते बल्कि ये गोलाइयाँ होती हैं दोनों तरफ। इसी तरह गाफ को भी इसी तरह लिखना है। लाम में भी गोलाई का ख़ास ख्याल रखना है, लाइन से आधा नीचे आधा ऊपर लिख दें इसको। और मीम का भी ऐसे ही कि लाइन से नीचे भी हिस्सा आता है इसका। और ये जो इसका सर है इसमें दरमियान में खाली जगह होनी चाहिए ये, ठीक है। इसी तरह नून की गोलाई का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। और फिर वाओ हे हमज़ा, इसमें तो वाओ में ये खाली जगह छोड़नी है, हे में गोलाई का ख़ास ख्याल रखना है, हमज़ा में ये लिखते हुए ख्याल रखना है कि ये थोड़ा सा जाविये पे लिखा जाएगा ये, ठीक है। यानी टेढ़ा लिखा रहता है ये वाला, इस तरह ये वाली लकीर इस तरह जो लगाई गई है इसी के हिसाब से हमज़ा लिखवाया जाएगा। छोटी ये में भी गोलाई का ख़ास ख्याल रखना है और बड़ी ये को भी लिखते हुए ध्यान रखना है, लेकिन उसमें यह है कि गोलाई वगैरह तो नहीं है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा गोल है तो ये वाली गोलाइयाँ और उनके साइज़ का और उनके जाविया का ख्याल रखना है बच्चों को लिखवाते हुए। पढ़ाते हुए जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि एक तो हमने बिल्कुल इस तरह सीधे बच्चों को पढ़ाना होता है, जैसे अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, ते, जीम, इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इससे बच्चों को जल्दी याद हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो पहचान होती है हरूफ की, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप बच्चों को उल्टा भी पढ़ाएं। उल्टा का मतलब ये है कि बड़े ये से शुरू करवाएं फिर अलिफ तक लेके आएँ। फिर इसके अलावा आप इस तरह ऊपर से नीचे को पढ़ाएं, ठीक है। यानी इसको अमूदी हालत में पढ़ाएं, उफ़की हालत में पढ़ाएं। यानी इधर से शुरू करें, ये पे है, ये बे है, अलिफ मद आ है, ये अलिफ है। जब बच्चों को एक दफ़ा आप सारी हरूफ तहजी याद करवा दें, उसके बाद कोशिश ये करें कि वाइट बोर्ड के ऊपर लिखने के बाद आप इसी तरह मतलब हर लाइन में
एक जितने हरूफ लिख के उनके दरमियान में बराबर फासला छोड़ के, क्योंकि ये लिखे हुए अच्छे लगते हैं ऐसे। और फिर बच्चों से फिर इसकी प्रैक्टिस करवाएं कि आप कोई स्केल से या पेंसिल से इसको जो है वो पॉइंट करें, तो बच्चे बताएं कि क्या लिखा हुआ है। जैसे ये पे है, ये बे है, अलिफ मद आ है, ये अलिफ है। इसी तरह नीचे वाली लाइन में भी जीम से शुरू किया, जीम है, ये थे है, ये टे है, ये ते है। इसी तरह दाल, खे, हे, चे। तो ये दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी तरह से रैंडमली आप बच्चों से किसी भी एक हरफ पे उंगली रखें, वो बच्चा बताए कि ये कौन सा हरफ है। इस तरह बच्चों को पहचान ज़्यादा बेहतर होगी, और पहचान होना बहुत ही ज़रूरी है। कोशिश करें कि जो भी काम आप शुरू करें उसको रोज़ाना की बुनियाद पे वक्त दें, क्योंकि जो मुस्तकिल मिजाजी होती है उसकी अपनी एक ताकत होती है, उस वजह से बच्चों को बहुत आसानी होती है इस काम में। तो अगर आप लिखवा रहे हैं तो लिखने में भी जो है वो तसलसल होना चाहिए। इसी तरह याद अगर करवा रहे हैं या ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो उसमें भी तसलसल होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे ज़रूर ये बातें जो शेयर की हैं उससे आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपके इल्म में इसके अलावा भी कोई मेथड्स हों, कोई तरीका हो, कोई बात ऐसी जो मैं नहीं कह पाया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये लिखे बगैर बातें जो फिलबदी मेरे दिमाग में चल रही होती हैं वही मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर रहा होता हूँ। और यकीनन बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी जो कि बाद में मेरे जहन में आती हैं, वो मैं वीडियो में नहीं कह पाता। तो आपके पास अगर कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है इसमें ऐड होनी चाहिए थी वीडियो में, वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि जितने भी टीचर्स इस वीडियो को देखें, जब वो कमेंट्स को पढ़ें तो उनको इस चीज़ से भी फ़ायदा हो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास मेथड्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास बेहतर तरीके हों बेटे बेटियों को पढ़ाने के, ये वाली जो बातें हैं सिखाने के, ताकि हम जो हमारा मकसद है टीचर्स का बच्चों को पढ़ाने का, वो मकसद सही तरह से पूरा हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।